मित्रों, नमस्कार। जय भारत, जय जगत। मित्रों, मैं पाल वर्ल्ड टाइम्स न्यूज़ वेबसाइट से न्यूज़ टीम की ओर से मैं आपसे लखनऊ से प्रदीप जी, एडिटर इन चीफ बोल रहा हूँ। आइए, आज जो नवरात्र का दूसरा दिन है, तो हम उन मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जो नारी जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए, नारी जाति की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य कर रही हैं, सक्रिय हैं समाज में, चाहे वो देश में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे सारे विश्व में हो। तो हम उन मातृ शक्तियों को आज नवरात्र के दूसरे दिन नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। वह इसी तरह से जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, चाहे वो बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे वह एक पत्नी के रूप में हो, तो सभी का सम्मान हो, सभी की सुरक्षा हो, और वह आत्म सुरक्षा के लिए उनके अंदर इस तरह की साहस पैदा हो, इस तरह की उनके अंदर ऊर्जा पैदा हो, जिस तरह से हमारी मातु अहिल्याबाई होलकर ने अपने आत्मशक्ति के द्वारा मानव समाज की, होलकर वंश की, पूरे देश की बहुत बड़ी सेवा की थी। एक शासिका के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में उन्होंने पूरी होलकर वंश के माध्यम से अपनी प्रजा को एक माँ का प्यार दिया, एक माँ का दुलार दिया। तो ऐसी मातृ शक्ति को भी हम नमन करते हैं। तो मित्रों, कुछ समाज में हमारी बहन बेटियों के साथ या हमारे भाइयों के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इन घटनाओं को हमें हिंसा के ऊपर अहिंसा की जीत की लड़ाई बनाना है। इन घटनाओं को हमें सत्य की असत्य पे सत्य की जीत की लड़ाई बनाना है। और जो बहुत सारे जो अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अपने अहंकार में, अपने ताकत के बल पर, बाहुबल हो या धन बल हो, उसके द्वारा पूरे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, लोकतंत्र की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो ये लड़ाई हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की जो हमें एक वो मिली हुई है, धरोहर मिली हुई है, या एक मानव जाति को लोकतंत्र का जो उपहार मिला है, जिसमें जनता के हाथ में शासन होता है, जनता के हाथ में ताकत होती है, वोट की ताकत, सरकार बनाने की ताकत। तो उसे हमें बचाना है, लोकतंत्र को, हमारे संविधान की गरिमा को, हमें अपने संविधान के सम्मान को बचाना है। तो जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप देखें, ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जो एक व्यवस्था है, एक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, जो उसको तोड़ रहा है, उसको छिन्न भिन्न कर रहा है। तो ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी देश की नहीं, ये लड़ाई जो है पूरी मानव जाति को मिलकर लड़नी है। सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। तो इस बात को हम समाज में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उसको किसी एक जाति की लड़ाई बना लेते हैं, किसी एक समुदाय की लड़ाई बना लेते हैं, तो वो लड़ाई बहुत छोटी हो जाती है मित्रों। तो उसको हमें इस तरह से समाज में लाना है ताकि वह व्यापक स्तर पे उसका असर हो, और
जड़ से वो समस्या समाप्त हो। अब जैसे हमारे एक बलिया के भाई जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी गई एक धीरेन नाम के व्यक्ति के द्वारा, और ये सब लोगों ने अपने सामने अपनी आँखों से इसे देखा, पुलिस ने देखा, बड़े अधिकारियों ने देखा, जनता ने देखा। तो अब वो हत्यारा जो है फरार है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर कहीं ना कहीं चूक हुई और वह पुलिस के हथकंडे से निकल भागा, पुलिस की गिरफ्त से बाहर भाग गया वह। तो मित्रों, अब वह फरार है। यदि वह दोषी नहीं है, यदि वो समझता है, यदि उसको न्याय के प्रति उसका सम्मान है, यदि उसके प्रति लोकतंत्र के प्रति सम्मान है, तो उसे आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। मगर वह अगर उसके मन में कोई ये मानता है वो कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर मुँह छुपा के भागना नहीं चाहिए। उसको यदि उसने गलती की है तो उसे अपने अपराध को स्वीकार करना चाहिए, और जो भी न्याय व्यवस्था के द्वारा दंड दिया जाए उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, चाहे वो उम्र कैद हो, तो जो भी सज़ा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह को हमें जैसे महाभारत का युद्ध आप देखिए, तो महाभारत का युद्ध किसी जाति का युद्ध नहीं था, किसी धर्म का युद्ध नहीं था। वह अन्याय पर न्याय की जीत की लड़ाई थी, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। क्योंकि पांडव का इसलिए साथ दिया, इसलिए साथ नहीं दिया कि वह उनकी जाति के थे, उनके रिश्तेदार थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि रिश्तेदार तो कौरव भी थे कृष्ण के, तो मगर और कौरव शक्तिशाली थे, उनके साथ भीष्म पितामह जैसे महान संत थे, उनके साथ कौरवों के साथ द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, उनके साथ बहुत सारे कर्ण जैसे योद्धा थे कौरवों के साथ, और भी बहुत सारे चाचा मामा ताऊ काका, बहुत सारे लोग कौरव के का जो अन्याय पर पक्ष में थे, कौरव अन्याय का साथ दे रहे थे। और एक नारी की जो है उन्होंने दरबार में बुलाकर उसके वस्त्र चीर हरण करने की कोशिश की, उसे सभी के सामने अपमानित करने की, उसके वस्त्र उतार के उसे लज्जित करने की कोशिश की। तो ऐसे, और जो पांडव के हक का राज्य था उसे उन्होंने जुए में उनके मामा शकुनी ने षड्यंत्र करके धोखा देके उनके राजपाट को हड़प लिया था। तो कृष्ण के बहुत समझाने पर भी कौरव दुर्योधन जो उनका मुखिया था, युवराज था, राजा था, और उसके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। वो आँखों से ही अंधे नहीं, पूरे सोच से भी अंधे थे। उनकी जो सोच थी उससे भी वह अंधे हो गए थे, और बेटे के मुँह में वह सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, सब कुछ अन्याय का पक्ष ले रहे थे, अन्याय के खिलाफ वह बोल नहीं रहे थे। तो मित्रों, महाभारत की लड़ाई केवल कोई जाति की लड़ाई नहीं थी, कोई परिवार की लड़ाई नहीं थी, वह अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी। तो अब हमें उसी जज्बे के साथ अपनी लड़ाई को, अपने जो लोकतंत्र को, अपने देश को, मानव जाति को, सारे विश्व की जो इसमें दांव पे लगी हुई है, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो, चाहे वो शस्त्रों की होड़ हो, परमाणु बमों की होड़ हो,
और चाहे वो युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका सदैव बनी रहती है, जो कि बड़े देशों की स्वार्थ स्वार्थ के लिए, व्यापारिक स्वार्थ के लिए वह कभी करेंसी वार तो कभी आपके ट्रेड वार जैसे लड़ाइयाँ आपस में लड़ते हैं। जैसे चीन और अमेरिका के बीच में सदा लड़ाई होती रहती है, करेंसी वार की, ट्रेड वार की, जिससे गरीब देशों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मित्रों, अब हमें इसके लिए जागृत होना चाहिए। अब हमें सारी मानव जाति की रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए। अब हमें सारी मानवता की रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए। हम चाहे किसी पार्टी से हों, हम चाहे किसी संगठन से हो, अब हमें संगठन को नहीं, अपने देश को मजबूत बनाना है, सारे विश्व की एक व्यवस्था बनानी है। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। सारी लड़ाइयों को हमें वैश्विक स्तर की सोच के साथ अब लड़ना है, क्योंकि देश में बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं हो रही हैं सैकड़ों की संख्या में। अगर इसके आंकड़े इकट्ठे किए जाए कि रोज़ कितने हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, कितने रैप के द्वारा रैप करने के बाद सामूहिक बलात्कार करने के बाद बेटियों को, हमारी बहनों को हत्या कर दी जाती है। यदि इसके आंकड़े इकट्ठे एक जगह दिखाए जाएं तो बड़ा आश्चर्यचकित आप रह जाएंगे। तो मित्रों, मीडिया को बहुत, हमारे मीडिया के योग के पत्रकार बंधु हैं, बहुत सारे हमारे मीडिया के बड़ी मेहनत से, बड़ी खोज करके, और छोटे छोटे पत्रकार जो गांव में हैं, जो कस्बे में हैं, बड़े अपनी जान जोखिम में डालकर वह जो स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे न्यूज़ चैनल बड़े साहस के साथ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव होता है, उनके जो लाइसेंस है उसका कैंसिल होने का भी डर होता है। सच्चाई को उजागर करने के लिए, न्याय का पक्ष मजबूत करने के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता का जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे जीवित रखने के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। तो मित्रों, इस तरह के हमारे वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा। जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा। ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे। तो ऐसे हमारे जो देशभक्त हैं, हमारे चाहे मीडिया के हो, चाहे खेल जगत के हों, चाहे वो राजनीति क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो आध्यात्मिक सोच के लोग हों, अब उन्हें व्यापक रूप से पूरे समाज को नेतृत्व देना है। हमारे बहुत सारे समाज के युवा साथी इस समय आक्रोशित हैं इन घटनाओं से, जो रोज़ हम अपने टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखते हैं। चाहे वो घटना हाथरस की हो, चाहे वो अभी हमारे एक बलविंदर सिंह जी को पंजाब में खालिस्तान आतंकवादियों के द्वारा, जैसा कि शंका की जा रही है, उन्होंने उनके घर पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। चाहे वो हमारे बलिया के हमारे भाई जयप्रकाश पाल की हत्या हो, काफ़ी लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने, पुलिस के सामने, आम जनता के सामने गोलियों से उन्हें भून दिया गया। इतना दुस्साहस, इतना गलत कार्य के लिए इतना साहस कहाँ से आ रहा है? तो इसके हमें कारण को समझना होगा। इसकी जड़ में कैसे हम इस चीज़ को, इसकी जड़ से ख़त्म करें। इस तरह की जो प्रवृत्ति है जघन अपराध करने की, उसके लिए कैसे उनको साहस मिलता है, कैसे उनको संरक्षण मिलता है, कैसे उनको सुरक्षा मिलती है अपराधियों को, इसे हमें समझना है। इसके लिए हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा।
समाज को संगठित करना होगा। हम उसे जाति की लड़ाई ना बनाएं, हम उसे किसी धर्म की लड़ाई ना बनाएं, उसे व्यापक समर्थन जुटाने के लिए उसे न्याय की लड़ाई बनाएं, उसे सत्य की लड़ाई बनाएं, उसे धर्म की लड़ाई बनाएं, उसे उसे मानवता की लड़ाई बनाएं। ये मानव जाति के अस्तित्व का प्रश्न है, ये सारे विश्व के सुरक्षा का प्रश्न है। तो मित्रों, मैं आपसे यही अपील करूंगा, हमारे जो भी भाई हैं, जो भी साथी हैं, वे व्यापक रूप से अपने को तैयार करें और तभी हमारे अंदर आत्मा का बल आएगा। क्योंकि होता क्या है, कुछ आर्थिक सहायता हो जाती है पीड़ित पक्ष को, उसके परिवार को, कुछ सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दे दी जाती है, उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दे दी जाती है, कुछ सुरक्षा के लिए पुलिस दे दी जाती है उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, या उनको नगद धनराशि की, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ है, करोड़ हो, उसकी सहायता दे दी जाती है। कुछ अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे ज़िलों में और बात ख़त्म हो जाती है। मगर ये ठीक है, तत्कालिक सहायता मिलनी चाहिए और इसके लिए सरकार को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। मगर ये सरकार पैसा कहाँ से देती है? ये हमारा आपका जनता का ही पैसा है, क्योंकि सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है और हम उसको जीत दिलाकर अपने वोट के द्वारा उन्हें चुन के एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में उन्हें चुन के हम उनको भेजते हैं राज्यसभा में या विधानसभा में या लोकसभा में। तो वह जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए हैं, जनता की आवाज़ है, जो न्याय की आवाज़ है, जो सत्य की आवाज़ है, जो मानवता की आवाज़ है, उसके लिए ही वह हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो मित्रों, केवल कुछ सहायता मिल जाने से, किसी को, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिल जाने से ही ये समस्या जड़ से नहीं ख़त्म हो जाती है। जो रोज़ हो रहा है, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, इसके लिए हमें कैसे ये चीज़ जड़ से ख़त्म हो, इस पे हमें चिंतन करना होगा, इस पे हमें मनन करना होगा। तो ये समस्या बचपन से ही शुरू होती है। किसी भी शिशु में शुरू से वह अपराधी नहीं होता है। अपराध करने की प्रेरणा उसे अपने परिवार के परिजनों से सबसे पहले मिलती है, अपराधी बनने की प्रेरणा। फिर जिस स्कूल में वह जाता है वहाँ पर उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, वहाँ के शिक्षक उसे उसके चरित्र निर्माण, उसके नैतिक मूल गुणों के विकास के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इस वजह से वह बचपन से ही, फिर वहाँ बचपन स्कूल के जो मोहल्ले के, पड़ोस के उसके सहपाठी होते हैं, उसकी जो संगत होती है, उसके द्वारा उसे प्रेरणा मिलती है। फिर समाज के कुछ लोग, स्वार्थी लोग, अपराधी, संकुचित विचारधारा के लोग या रूढ़िवादी विचारधारा के लोग उसे ऐसी सीख दे देते हैं युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में, जिसकी वजह से वह अपराध की राह पकड़ लेता है, गलत राह पकड़ लेता है। आगे बढ़कर, आगे चलकर वह समाज में एक आतंकवादी के रूप में अपनी भूमिका बना लेता है, अपने को स्थापित कर लेता है। जिस तरह से हमने विकास दुबे का देखा कि उसने किस तरह से 8-8, 9-9 जो भी संख्या है, मैं 8 पुलिस वालों को उसने किस तरह गोलियों से अपने साथियों के साथ मिलकर भून डाला। इतना दुस्साहस तो ये एक दिन में नहीं होता है, कई वर्षों में इस तरह की स्थिति बनती है। कुछ गलत अधिकारी, कुछ गलत पुलिस के हमारे स्टाफ होते हैं जो उसे संरक्षण देते हैं, कुछ स्वार्थ की वजह से, कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से
तो मित्रों, हमें राजनीति को भी सुधारना है, क्योंकि राजनीति के द्वारा राजनीति अच्छी चीज़ है, मगर आज राजनीति के तरफ जो जनता है, असली देश की मालिक है, वह राजनीति को उसकी गिरते स्तर के प्रति चिंतित नहीं है लोग। उसके लिए कोई जनता की तरफ से प्रयास भी तेज किया जाना चाहिए कि राजनीति में भी सुधार हो। अब हम ऐसे अपने एमएलए के रूप में प्रतिनिधि चुने या एमपी के रूप में ऐसे प्रतिनिधि चुने जो चरित्रवान भी हों, जो नैतिक गुणों से भी संपन्न हो और जो मानसिक रूप से भी सशक्त हो, मानवीय हो, जिनका दृष्टिकोण व्यापक हो, जिनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी हो, वैज्ञानिक हो। तो ऐसे प्रतिनिधियों को भी हमें चुनकर भेजना होगा एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में। तो मित्रों, बहुत सारे हमें चिंतन करना है, मनन करना है, और इसके ऊपर हमारे युवाओं को भी हमें मार्गदर्शन देना है। बहुत सारे हमारे युवा समाज सेवा की भावना से, समाज के उत्थान के लिए, लोक कल्याण की भावना से, जन कल्याण की भावना से अपना बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं, अपनी बहुत शक्ति लगा रहे हैं। तो उनके प्रति भी हमें ऋणी होना चाहिए, उनको हमें आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको जो भी उनको सहयोग कर सकते हो तन मन धन से उनका सहयोग करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, कुछ मैं आपको सूचनाएं देना चाहूँगा। आज रविवार 18 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से हमारे गडरिया समाज की जो हमारे भाई अपने बलिया में जो हमारे भाई जयप्रकाश पाल जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में, जो अन्याय के विरोध में एक जंतर मंतर पे एक धरना और प्रदर्शन का आयोजन गडरिया समाज की ओर से किया गया है। तो मित्रों, ये किसी पार्टी का धरना नहीं है, ये किसी संगठन का धरना नहीं है, ये क्योंकि हमारे समाज का एक भाई जयप्रकाश पाल की जघन्य हत्या हो गई है। तो देश के मीडिया का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए, सत्य की ओर, न्याय की ओर, धर्म की ओर की लड़ाई की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये धरना और प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में आज रविवार 18 अक्टूबर को 2020 को प्रातः 11 बजे से किया गया है। तो आप कोरोना महामारी का जो दिशा निर्देश है, मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर इस धरने प्रदर्शन में आज अभी निकलें आप अपने घर से, जो दिल्ली के आसपास हों, जो एनसीआर है, आपके पूरे लोग जो हैं गाज़ियाबाद हैं और आसपास निवास करते हैं, आपके हरियाणा बॉर्डर पे जो लोग हैं, तो वह लोग इस धरना प्रदर्शन में जाएं। इसकी अपील दिल्ली के रमेश वर्मा जी ने तथा श्याम शंकर पाल सचिन जी की ओर से की गई है, और भी हमारे बहुत सारे भाइयों ने हमें, क्योंकि मैं एक वरिष्ठ मीडिया का आपका परिजन हूँ, तो मेरे पास पूरे देश से लोग इस तरह के सूचनाएं, इस तरह के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसको भेजते हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसे ग्रुपों में प्रसारित करता हूँ। अपनी वेबसाइट पाल वर्ल्ड टाइम्स के माध्यम से हम लोग इसको 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, 24 घंटे इस पर कार्य करते हैं और समाज के सामने सत्य को, न्याय को, धर्म को जो है चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे अंदर जो भय है उसको हमें भगाना है, हमें साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा। जैसे पांडव बहुत कम थे, बहुत 5 ही थे, 5 पांडव थे, और दुर्योधन के साथ बहुत बड़ा समुदाय था, बहुत बड़ी ताकत थी उसके पास में, धन था, बल था, मगर पांडव के साथ
कृष्ण थे, कृष्ण जो थे वो न्याय के पक्ष में थे, कृष्ण जो थे वह धर्म के पक्ष में थे, सत्य के पक्ष में थे। उन्होंने कृष्ण के ऊपर विश्वास किया और पांडवों ने उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में महाभारत का युद्ध लड़ा और उस लड़ाई को जीता और देश में न्याय की स्थापना हुई, संसार में न्याय की स्थापना हुई। आज भी महाभारत से और महाभारत में ही गीता का संदेश भी भगवान कृष्ण ने दिया। और गीता हमारी जो भारतीय संस्कृति की और जो भारत की धरोहर है, और कई देश के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। कई भाषाओं में गीता का जो है संदेश लोगों ने दिया है। तो गीता कोई केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है। गीता को यदि कोई मुस्लिम भाई भी पढ़ेगा या ईसाई भाई पढ़ेगा या सिख भाई पढ़ेगा या कोई बौद्ध धर्म का कोई व्यक्ति पढ़ेगा या बाहाई लोग पढ़ेंगे, तो सभी लोगों के लिए गीता मानव जाति के लिए है। गीता जो है न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए, ये सीख देती है। आज हमने रामायण की शिक्षा को भुला दिया, मर्यादा से बाहर जाके अमर्यादित होके हम समाज में काम कर रहे हैं। हमने अपने जो गीता का न्याय की शिक्षा थी, न्याय के लिए न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। सर्वभूत हिते रता, जो गीता का एक लाइन में संदेश है, सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ। तो इस तरह की जो संदेश था हमारे शिक्षकों ने बच्चों को नहीं बता रहे हैं। हमारे जो संत महात्मा हैं इनको चाहिए कि ये मानव जाति को बताएं कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं, या कुरान की शिक्षाएं केवल मुसलमानों के लिए नहीं, या गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा केवल सिख के लिए नहीं, ये सारी मानव जाति के लिए है। यदि इसकी जो मूल शिक्षा है उसे हमें जानना होगा। हमें रामायण जो है मर्यादा की सीख देती है, हमें जो आपके गीता है वो न्याय की सीख देती है, जो हमारे त्रिपिटक है वो हमको अहिंसा की सीख देती है, जो हमारी बाइबिल है वो हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करने की सीख देती है, लव दाई नेबर। और जो हमारे कुरान है वो हमें सीख देती है कि ए खुदा सारी खिलकत को परख कर दे, सारे जहान का भला कर। तो कुरान पढ़ने से हमें भाईचारे की हमारे अंदर जो गुण विकसित होते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने से हमारे अंदर जो त्याग की गुण विकसित होते हैं कि त्याग ही सच्चा सौदा है, ये नानक ने बताया था। और जो किताबें अक़दस है जो कि बहाई धर्म की शिक्षा का ग्रंथ है, उसकी शिक्षा है हृदय की एकता। अब ऊपरी एकता नहीं, हृदय की एकता की ज़रूरत है। तो मित्रों, कुछ सूचनाएं मैं आपको ज़रूरी और देना चाहता हूं। अब आज आप जो भी लोग दिल्ली के आसपास हैं वो जंतर मंतर पहुँचे और कोरोना की जो दिशा निर्देश है उसका ध्यान रखते हुए पहुँचे, कि क्योंकि अपने स्वास्थ्य का और दूसरों के स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के युवा मनीष कुमार पाल के अनुसार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के बगराय थाना के अंतर्गत पुवासी गांव की शिवानी अग्रहरि के साथ छेड़छाड़ तथा घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने तथा पुलिस के पास जाने पर कुएं में शिवानी की लाश मिलना, ये साबित करता है कि दबंगों के द्वारा शिवानी से बलात्कार करने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया। इस जघन्य अपराध के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। वो प्रतापगढ़ में 17 अक्टूबर को राजपाल चौराहे से अंबेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया और अपराधी तत्वों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने की अपील की गई। ये समाचार हमें हमारे फ़ोटो के साथ में और प्रेस विज्ञप्ति के साथ में हमारे भाई मनीष, युवा साथी हमारे मनीष कुमार जो पाल हैं, जो कि समाजवादी के पार्टी के युवा नेता हैं और ज़िले के पदाधिकारी भी हैं आप,
उन्हों और मीडिया में वह सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं। तो इस भाई ने ये समाचार भेजा है। तो मित्रों, देखिए किस तरह से घर में घुसकर एक गांव में, एक घर में जो घुस के और गांव वालों के उपस्थिति, मतलब आसपास घर होंगे, गांव वाले भी होंगे, मगर इतना दुस्साहस हमारे अपराधी लोग जो हमारे कर रहे हैं, उनको तो बहुत सख्त सख्त कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। उनको अगर फांसी भी दी जाए तो वह कम है, क्योंकि अब हमें जो लोग अपराधी बन चुके हैं सुधरने के, जिनकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, उनको तो बहुत सख्त सज़ा दी ही जानी चाहिए। और जो इस रास्ते में अभी कदम नहीं रखे हैं जिन लोगों ने, तो ऐसे लोगों को कैसे अपराधी बनने से रोका जाए, इसके ऊपर भी समाज के लोगों को चिंतन करना है। एक तीसरा समाचार है, राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के युवा प्रदीप पाल ने बलिया के हत्याकांड के विरोध में अपना आक्रोश प्रकट किया है। साथ ही समाज के विशेषकर राजनेताओं से एकजुट होकर विरोध प्रकट करने की अपील करी है। तो बहुत सारे हमारे जो हमारे समाज के एमएलए, एमपी जो कि सत्ता पार्टी के साथ में हैं, इसे सत्ता पार्टी की लड़ाई की, सत्ता पार्टी में हो चाहे हम विपक्ष में हो, सबको मिलकर यदि कोई चीज़ गलत हुई है उसका विरोध करना चाहिए। उनके पीड़ित परिजनों के घर में जाकर उनके प्रति शोक प्रकट करना चाहिए, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। इसे केवल ऐसा नहीं है कि हम पार्टी लाइन का उल्लंघन करेंगे, पार्टी बाद में है, पहले समाज होता है, पहले मानवता है, पहले मानव जाति है, पहले सच्चाई है, पहले न्याय है। तो पार्टी लाइन में बहुत ज़्यादा क्या होगा, हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो आप साहस करें, आप भयभीत होके, एक राजनेता हैं आप, एक एमएलए हैं आप, एक एमपी हैं, तो जो सच्चाई है उसको जाकर आप मीडिया के सामने बोलें, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करें। आप नहीं जा सकते, अपने प्रतिनिधि को भेजिए, वहाँ के अधिकारियों से मिलिए, पुलिस से मिलिए, और उसके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए आप उनके ऊपर दबाव डालिए। चौथा, एक 17 अक्टूबर का ही हमारे एक है समाचार, हमारे श्री सत्येंदु विकास पाल के अनुसार 17 अक्टूबर 2020 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के निर्देश पर बसपा के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि मंडल ने बलिया के दुर्जनपुर गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली, सरकार से दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की मांग की। परिजनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी उन्होंने मांग की, आर्थिक सुरक्षा और जो उनकी सामाजिक सुरक्षा, उसके लिए भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें एमएलए भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं और भी बहुत सारे समाज सेवी हैं, उन्होंने जाकर उन पीड़ित परिवारों के लिए इस तरह की एक संवेदना प्रकट की, एक अपना समर्थन प्रकट किया। तो मित्रों, इस तरह से हमें पार्टी के माध्यम से, हमें पार्टियों से ऊपर जाकर भी इस कार्य को करना है, जो हमें अपने विवेक से सोचकर, अपनी आत्मा की आवाज़, अंतःकरण की आवाज़ को सुनकर, यदि हमारी आत्मा कहती है कि हमको ये कार्य करना है, तो फिर हमें साहस दिखाना चाहिए, हमें भयभीत होके नहीं कार्य करना चाहिए। चाहे हम समाज सेवी हों, चाहे हम कोई राजनेता हों, एमएलए हों, एमपी हों, तो चाहे हम सिनेमा से हों, सिनेमा जगत से हों, चाहे हम विज्ञान के क्षेत्र से हो, चाहे हम शिक्षक हों, तो सभी को, साहित्यकार हों, सभी को इस अभियान में आगे आना चाहिए। हमारे पांचवा एक जो समाचार है, मैं आपके सामने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आपको बहुजन समाज पार्टी का बताया। अब पांचवा समाचार है, जेपी धनगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय धनगर महासभा के, उन्होंने बलिया के जयप्रकाश पाल की जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा की है।
राष्ट्रीय धनगर महासभा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सोमवार 19 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। तो इसमें भी आप उनका समर्थन करें, उनका उत्साह बढ़ाएं और अपने अपने ज़िले में आप उनसे संपर्क करें और कल जो है आप इस धरना प्रदर्शन में जाकर उनका मनोबल ऊपर ऊंचा करें, उनकी लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए, धर्म की लड़ाई के लिए उनका उत्साहवर्धन करिए, उनका सहयोग करिए। तो इस तरह से हमारे लखनऊ में भी राष्ट्र उदय पार्टी एवं शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें भी हमारे बहुत सारे भाइयों ने बलिया के जयप्रकाश पाल के समर्थन में न्याय की अपील की। तो और इसमें हमारे मुन्ना पाल जी, के पाल जी और बहनें भी, हमारे जो शेफर्ड टाइगर फोर्स है उसकी बहनें भी इसमें प्रदर्शन में जाकर उन्होंने इसमें सरकार के प्रति, शासन से अपील की, अपना ज्ञापन दिया। तो मित्रों, इन भाइयों को भी, बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सदैव इनका ऋणी रहेगा। एक हमारे राकेश पाल जी हैं जो कि पुलिस विभाग से, दिल्ली पुलिस से लगभग 20 साल सेवा करने के बाद अब वह एक राष्ट्रीय स्तर के कराटे जो है आत्मरक्षा के लिए, कराटे के लिए बालिकाओं को, विशेषकर बच्चियों को स्कूलों में जाकर और जो भी हमारे संगठन हैं वहाँ जाकर उन्हें आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण देते हैं। और एक बड़े पद से, महत्वपूर्ण पद से, दिल्ली पुलिस से अवकाश लेने के बाद वह ये कार्य कर रहे हैं। वह पुलिस के लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं एक कराटे विशेषज्ञ के रूप में। उन्होंने बहुत अच्छा एक विचार रखा है। मैं चाहता हूँ इसको भी आप समर्थन अपना दें, इस अभियान को, इस मार्च को, इस प्रयास को भी आप सफल बनाने के लिए आगे आएँ। हाथरस की बेटी की हत्या, शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह की हत्या, उत्तर प्रदेश के बलिया में जयप्रकाश पाल की हत्या, देश भर में हत्या, बलात्कार तथा हिंसा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हम जोरदार ढंग से सभी देशवासियों की ओर से इनका विरोध करते हैं। इन हत्याओं तथा बलात्कारों की घटनाओं को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक हिंसा तथा बलात्कार के खिलाफ एक विशाल मार्च रविवार 25 अक्टूबर 2020 प्रातः 10 बजे से करने का विचार राकेश पाल जी के संयोजन में किया जा रहा है। देश के सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, मीडिया, खेल आदि क्षेत्रों के संवेदनशील तथा विचारशील लोगों से अन्याय पर न्याय की, हिंसा पर अहिंसा की तथा असत्य पर सत्य की तथा अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम इस विशाल मार्च से जुड़ने की अपील करते हैं। इस विशाल मार्च को सफल बनाने के लिए आपके सुझाव तथा सहयोग अपेक्षित है। आयोजक सभी संवेदनशील तथा विचारशील देशवासियों की ओर से। तो मित्रों, ये किसी पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं है, किसी पार्टी का ये जो है हिंसा तथा बलात्कार के खिलाफ जो विशाल मार्च निकालने की योजना बनाई गई है रविवार 25 अक्टूबर 2020 से जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक। इसमें भी कोरोना महामारी के जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। किसी प्रकार का सड़क में जाम न लगे, तो व्यवस्थित रूप से इस मार्च का आयोजन किया जा रहा है। जो भी कानूनी चीज़ें हैं उनको हम लोग पालन करते हुए हमारे राकेश पाल जी के नेतृत्व में, उनके जो संरक्षण में इस आयोजन को करने का निर्णय लिया गया है। इसमें भी आप अपने सुझाव, अपना सहयोग उनके जो मोबाइल नंबर पे आप दे सकते हैं। इस देशव्यापी विशाल मार्च से जुड़ने के लिए राकेश पाल संयोजक से उनके व्हाट्सएप नंबर 99715
7314 पर संपर्क करें। मित्रों, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यदि अभी अब हमने जो हद हो गई है अपराध की बढ़ती प्रवृत्तियों की, जो हिंसा की बढ़ती प्रवृत्तियों की, अब बहुत हद हो चुकी है। सारी दुनिया इससे व्याकुल है, व्यथित है, इससे पीड़ित है। तो अभी नहीं अगर हमने कदम उठाया तो फिर कभी नहीं हम उठा पाएंगे। तो मित्रों, मैं व्हाट्सएप नंबर राकेश पाल जी का एक बार और दोहरा देता हूँ, 9971573140। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे विचार से किसी को भी किसी प्रकार का दुख पहुँचा हो, पीड़ा पहुँची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं इन्हीं के साथ मैं आपको पुनः आज नवरात्रि के दूसरे दिन जो लोग व्रत रखे हैं, जो लोग पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वह लोग निकलें और एक नवरात्र की जो ऊर्जा उन्होंने अर्जित कर रहे हैं उसे समाज लोक कल्याण के लिए लगाएं, उसे जन कल्याण के लिए लगाएं। जिस तरह से भी आप समाज की मदद कर सकते हैं उसके ऊपर विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय जगत।